वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 16, 54 एंड 84 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड में आपको पता है कि जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबसे पहले हम उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं और फिर उन प्राइम फैक्टर्स की मदद से हम उसका एचसीएफ या एलसीएम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं 16, 54 एंड 84 के। प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, क्योंकि उसके दो ही फैक्टर्स हैं, ये सिर्फ 1 और अपने ही टेबल में आता है। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आ सकता है, इससे डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम 16 को 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 16 आता है 8 पे, अभी भी 8 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 4, इसे भी हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और ये जो 2 आ चुका है इसे हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। इसे हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 54 के। वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 54 के लास्ट में इवन नंबर, और 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जिस वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास 4 इवन नंबर है, इसलिए ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड हो सकती है, तो हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे, जबकि 1 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है वो चला गया इस 4 के पास और ये बन गया 14। 2 के टेबल में 14 बिल्कुल आता है 7 पे। यहाँ हमारे पास आ चुका है लास्ट में ऑड नंबर, इसलिए पॉसिबल नहीं कि अब ये 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 के टेबल में आपको पता है 27 बिल्कुल आता है, तो इससे यहाँ हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 के टेबल में 27 आता है 9 पे, 9 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे, और 3 यहाँ पे 3 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। इसे भी हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और इसके तमाम प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब लास्ट में हमारे पास है 84। 84 के प्राइम फैक्टर्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे? 84 के लास्ट में हमें नजर आ रहा है इवन नंबर, यानी कि ये वैल्यू भी 2 से डिवाइड होगी। 2 के टेबल में 8 बिल्कुल आता है 4 पे, और 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। लास्ट में हमारे पास अभी भी इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है 2 पे, और 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। अब लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर आ चुका है, आपको पता है 1 ऑड नंबर है, इसलिए अभी 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। 7 खुद प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और 7 खुद, इसलिए यहाँ 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। इस तरह हमारे पास सारे प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 84 के। अब हम इन प्राइम फैक्टर्स की मदद से इसका एचसीएफ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 16 के। ये तमाम जिनसे हमने इसे डिवाइड किया वो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। किस तरह लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी तरह हमें प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 54 के, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। लास्ट में हमारे पास है 84, उसके भी हमने लिखने हैं प्राइम फैक्टर्स, जो कि हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है? इन तीनों में देखना है कि कौन से ऐसे प्राइम फैक्टर्स हैं जो सेम है। जैसे कि ये 2 का पेयर बना, ये 2 का पेयर बना है, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिखा। उसके अलावा क्या हमें इन तीनों में कोई पेयर बनता हुआ नजर आ रहा है? वो हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ बीच में कहीं भी 2 नहीं है, इसलिए 2 का मजीद कोई पेयर नहीं बन सकता। 3 इन दोनों में है, लेकिन यहाँ कहीं 3 नहीं है, इसलिए 3 का भी पेयर नहीं बन सकता। 7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आप इस 2 के अलावा इन तीनों का कोई और ऐसा सेम फैक्टर नहीं है, सेम प्राइम फैक्टर नहीं है जिसका हम पेयर बना सके। जब पेयर नहीं बना सकते तो फिर इसका मतलब है कि यही हमारा एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 16, 54 एंड 84 का। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने इसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।